नया सिस्टम जो कि अप्रैल 2024 में पेपर दिया, उसके रिजल्ट की बात चल रही है। 12th क्लास का रिजल्ट ऑलरेडी आउट है। 10th क्लास के रिजल्ट का क्या है? बच्चे परेशान है, रिजल्ट मिल नहीं रहा। कब मिलेगा, क्या टाइम होगा, कैसे होगा, कौन से दिन, किस टाइम पर रिलीज होगा, इसके बारे में बात हो रही है। हमारी कल बात हो रही थी शाम को, ठीक है। आज ऑफिशियली अभी थोड़ी सी बात हुई है, उसको अपडेट मैं आपको देता हूँ। देखो, रिजल्ट 10th क्लास का रेडी है। फर्क इतना है कि उसको लॉन्च कब करना है, रिलीज कब करना है, पब्लिश कब करना है। तो पब्लिश करने का कोई भी टाइम नहीं है, किसी भी मूवमेंट हो सकता है। आज भी उन्होंने बोला पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही उनको, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ी सी कर नहीं पा रहे। पॉसिबल होगा तो आज भी करेंगे, नहीं तो कल और परसों, 2 दिन रिजर्व है। तो ये आज कल परसों 3 दिनों में रिलीज करने वाले वो। उन्होंने बोला थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं आज ही, पॉसिबल होगा तो आज भी कर सकते हैं, नहीं तो कल करेंगे, नहीं तो परसों तक दे देंगे। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं जुलाई जुलाई जुलाई, नहीं जी जी, जून में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आज ही मिल जाए। जिस मोमेंट आएगा उसके पहले मेरा एक वीडियो आएगा, आपको अलर्ट मिलेगा, आपको ग्रुप में भी अलर्ट मिलेगा, इमीडिएटली जाके देख लेना। जिन बच्चों को रिजल्ट से रिलेटेड समस्या है, लग रहा है 10th में कुछ कम है, ज्यादा है, कुछ पॉसिबिलिटी है, तो वो हमको व्हाट्सएप पर दो, अपनी बात बताओ, आई कार्ड दिखाओ और बताओ क्या कहानी है। थोड़ी हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई पॉसिबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ आप फेस कर रहे हो या फेस करने वाले हो, वो हम देखेंगे अभी। ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, रिजल्ट जो भी होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास का रिजल्ट पिछले साल से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव रहो बस। मैक्सिमम बच्चे पास होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का एक आध पेपर में कम ज्यादा भी आता तो भी घबराने की जरूरत नहीं। एग्जामिनेशन फीस भरो, सितंबर अक्टूबर में पेपर दो, 2024 में ही पास हो जाओगे। तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं किसी स्टूडेंट को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन एट द रेट ऑफ सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एग्जाम के बारे में बात करते हैं, और आपको हर वक्त अलर्ट रखते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हुए आपके लिए। आप कुछ भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप से मैसेज करो, थोड़ा डिले आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पीछे आजकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ रहे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। थोड़ा आराम से लेंगे और आपको आंसर जरूर करेंगे, 100% करेंगे। जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट आ चुका है उनमें कुछ प्रॉब्लम एसवाईसी का है। एसवाईसी का क्या मतलब होता है? स्टिल येट टू बी क्लियर। आप इसको क्लियर अभी भी करो, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो। पास नहीं हो तो स्टूडेंट क्या करेगा? एसवाईसी। दूसरा है एसवाईसीटी, स्टिल येट टू बी क्लियर इन थियरी एग्जाम। सिर्फ थियरी एग्जाम आपको देना है, प्रैक्टिकल नहीं देना है। एक और है एसवाईसीपी, स्टिल येट टू बी क्लियर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम को फिर से दो, थियरी नहीं देना है। तो बहुत क्लियर है, ये सारी चीज टर्म समझ गए। इसके अलावा भी टर्म समझ में नहीं आता तो आप रिजल्ट व्हाट्सएप पर भेजो, क्या करना हम उससे बताएंगे। ये सारे कैंडिडेट जो एसवाईसी है, एसवाईसीटी है, एसवाईसीपी है, ये सारे कैंडिडेट वापस से एग्जामिनेशन फीस भरें और सितंबर अक्टूबर में अपीयर हो। जिनका प्रैक्टिकल है वो सितंबर में होगा, जिनका थियरी है वो अक्टूबर में होगा। जिनका थियरी और प्रैक्टिकल है तो सितंबर टू अक्टूबर तक ये एग्जाम चलेगा। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें पब्लिक एग्जाम जाना चाहिए या ऑन डिमांड जाना चाहिए। पहली बात समझने की कोशिश करते हैं, ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम में क्या फर्क है। ऑन डिमांड क्या होगा? अभी जुलाई में खुलेगा, एडमिशन होगा और एग्जाम होगा। वो एग्जाम ऑन डिमांड का कहां होता है? या तो हेडक्वार्टर नोएडा में होगा या फिर आपके रीजनल सेंटर कोलकाता, जयपुर, इलाहाबाद, ये रीजनल सेंटरों के अंदर होते हैं। वहां इन कैमरा होता है, कैमरा लगा होता है, ऑफिसर आपके आसपास ही होते हैं, वो आपको वॉच कर रहे होते हैं। एग्जामिनेशन दोगे, वहां जाना पड़े। हो सकता है कि आपके घर से 100 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर हो, वहां जाके ही देना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट जहां केंद्रीय विद्यालय है उनके अंदर होगा, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जो डिफेंस के अंदर में केंद्रीय विद्यालय है उन्हीं में ज्यादातर होता है। और आपको पता है कि उसमें कुछ भी आप दाएं बाएं भी, लेफ्ट राइट नहीं हिल सकते। पेपर आपको ईमानदारी से देना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ऑन डिमांड फॉर्म भरो, एग्जाम दे दो। रिजल्ट कब आएगा जरा ऑन डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। ऑन डिमांड पूरे जुलाई भर चलेगा, कॉपियां कलेक्ट होगी, कॉपियां चेक नहीं। चेकिंग चालू होगा कब? अगस्त में। अगस्त, पूरा अगस्त जाएगा, सितंबर 15 तक जाएगा ये कहानी। सितंबर 15 के से लेकर के सितंबर एंड तक रिजल्ट आएगा।
अगर आपके पास इतना टाइम है जहां आप एडमिशन ले रहे हो तो आप ऑन डिमांड में जाओ। इससे पहले आपको नहीं मिलेगा, इसलिए किसी कंफ्यूजन में मत जाओ। और ध्यान रहे, ऑन डिमांड दो चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम दो चाहे ये कंपार्टमेंट का दो, उस दौरान एडमिशन लेने से बचो। अगर आपने कहीं एडमिशन बीटेक में लिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में लिया, कई लाख रुपए फीस जमा किए, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए ध्यान रखो, पहले एक बार पास होने की गारंटी लो, पास हो जाओ, उसकी बाद सर्टिफिकेट लेके कहीं भी जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर दिसंबर तक रिजल्ट आता है, 3 महीना रुकना, जनवरी फरवरी मार्च तक, तो क्या फर्क पड़ता? अगले अप्रैल में ले लो, 1 साल में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पैसे नहीं डूबो ना। बहुत सारे बच्चे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस जमा कर देते हैं, यूनिवर्सिटी में फीस जमा कर देते हैं, इस बूते कि मैं पीछे से एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अगर नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे डूबेंगे अननेसेसरी। इसलिए ऐसा बड़ा बड़ा रिस्क मत लो, पेरेंट के पैसे को बर्बाद मत करो, ये चीज ध्यान समझो। 10th क्लास का रिजल्ट बेटा बिल्कुल रेडी है। फर्क इतना है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कल उन्होंने शाम को बोला थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही सिस्टम पर। 12th क्लास के रिजल्ट को लेकर उसी में अपग्रेड चल रहा। कुछ बच्चों का जो यूएफएम का केस था, आरडब्ल्यू का केस था, उसको सेटल डाउन कर रहे हैं हम लोग। 10th क्लास में भी उसका अलग क्राइटेरिया बना रहे, तो थोड़ा टाइम लग रहा। तो वो मगर कभी भी किसी भी मोमेंट हो सकता है, रेडी है। समझिएगा बात, उस क्राइटेरिया को रोक के, उन कैंडिडेट को रोक करके भी रिजल्ट दे सकते हैं। उन कैंडिडेट का रिजल्ट रोक देंगे, बाकी को दे देंगे, या उनके मार्क्स को 0-0 करके दे देंगे। ये एक तरीका है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट का उस पर ले लेते हैं। पब्लिक हो गया ऑन डिमांड की बात, अब पब्लिक एग्जाम। पब्लिक ऑन डिमांड समझ गए क्या करना है, पब्लिक एग्जाम पर आते। अगर आप फेल हो, SYC है, SYCT है, SYCP है, तो आप पब्लिक एग्जाम के लिए बैठो, मेरी पर्सनल चॉइस है। क्यों? ऑन जो पब्लिक एग्जाम होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपके हिसाब से होता है, आपके एरिया में होता है, तो आप आराम से आसपास जाकर के अपने जो भी सेंटर पड़ता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके पेपर देते हो, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। और पास होने के सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? पब्लिक एग्जाम में ही सबसे ज्यादा बच्चा पास होता है, ऑन डिमांड में नहीं के बराबर वाली स्टोरी है। इसलिए ऑन डिमांड में जाना नहीं, ऑन डिमांड में वही जाना जो 100% कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने बूते पास कर लूंगा, एग्जामिनेशन क्लियर कर लूंगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आ रही, जरा देखना है क्या प्रॉब्लम बच्चा बोलता है। ये बोलिए रहा कि मैंने 6 पेपर दिए और रिजल्ट 4 का आया। अब यहां बताते हैं ये क्यों कंडीशन आती है, समझना। अगर आप फॉर्म भरते वक्त सपोज करो, या फिर रियलिटी में समझना, अगर आप 2023 में पास आउट हो 10th क्लास और 2024 में पेपर दिया, तो 6 पेपर का एडमिट कार्ड नहीं होता है। 6 पेपर में फीस जमा कर दिया, अगर गलती से भी मान लो जमा होगा टेक्निकली, तो 4 पेपर ही वैलिड होगा, 5वां पेपर वैलिड नहीं करता, वो दोनों पेपर क्वेश्चन हो गए। क्योंकि 1 साल में 10th से 12th नहीं करने देगा बोर्ड। एक और भी चीज, अक्टूबर का पास है, अक्टूबर का पास है, अप्रैल में पेपर दिया, 2 साल पूरे नहीं हुए, 1.5 साल हुए, तो स्टूडेंट क्या सोचता है मैं 1.5 साल में क्लियर कर लूं 12th क्लास? नहीं करने देगा बोर्ड। बोर्ड यहां आपके 4 पेपर के बाद स्टॉप कर देता है। वो सारे पेपर क्वेश्चन जो आपने दिए थे खत्म कर दिए बोर्ड ने। स्टूडेंट बोलता मैंने तो पेपर दिए थे मगर वो खत्म कर दिया। अब क्या होगा, जो 2 पेपर बचे या 1 पेपर बचे है, उनको क्या करो, एग्जाम फीस भरो, फिर से पेपर दो। उसकी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बोर्ड मानेगा नहीं, फिर वापस से पेपर देना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी और थियरी भी। चलो, एक हो गया। एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। जब स्टूडेंट 2 साल पहले बेशक पास है, अप्रैल 2022 में पास है और अप्रैल 2024 में 12th दे रहा, राइट, 2022 10th पास है, अप्रैल 2024 अप्रैल में एग्जाम दिया। अब वो बोलता मैंने 5 का पेपर दिया, 4 का रिजल्ट आया, 1 पेपर कहां गया? अब यहां 2 केस है। अगर यूएफएम का केस है तो वो पेपर खत्म, आरडब्ल्यू का केस है, नेडा हो गया तो वो पेपर खत्म। एक तो ये केस। दूसरी बात, अगर आरडब्ल्यू की नोटिस है, यूएफएम का नोटिस आपको है तो। दूसरी बात, और कैसे खत्म होगा? आपने गलती से फॉर्म भरते वक्त ये लिख दिया कि आप अप्रैल 2022 में पास होने के बजाय अक्टूबर 2022 में पास हो। फॉर्म भरते वक्त ये गलती हो गई तो भी रिजल्ट बेशक अप्रैल का है। दूसरी बात, या आपने 2023 लिख दिया तो बोर्ड देखेगा 23 में 10th होता है, 24 में 12th कैसे देंगे? तो वो क्या करता है, पार्ट एडमिशन काउंटर करता है और 1 पेपर वहां से हटा देता है। 4 पेपर से आगे 5वां नहीं देगा। अगर 5वां में दिया तो 5वें में पास देना पड़ेगा, पास दिया तो 5 मिला के उसको ओवरऑल 12वीं पास देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बोर्ड के लिए। तो या तो फॉर्म भरते वक्त गलती,
या तो जानबूझ के आपको पता है कि 1.5 साल में हम 12th देने जा रहे हैं या 1 साल में 12th देने जा रहे हैं और निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे आप। बोर्ड जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, वो पढ़ लेता है, सॉफ्टवेयर पढ़ लेता है और आपके 2 एग्जाम को हटा देगा वहां से। 4 ही पेपर रखेगा, 5 और नहीं रखेगा, नहीं तो आप 12th पास हो जाओगे और बोर्ड को मजबूरी में 12th देना पड़ेगा। बोर्ड ये गलती कर चुका, 3-4 साल पहले, ये 2-3 साल पहले ये सब कहानी है। बच्चे 1.5 साल में पास हो गए, सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाया, अब उन्होंने सारा अपडेट कर दिया, कुछ भी गलती से 1.5 साल में पास नहीं मिलेगा। 10th अक्टूबर 2022 में अगर पास हो तो अक्टूबर 2024 वाले में ही आपको फाइनल देगा। अभी जो एक पेपर हट गया या 2 पेपर हट गया, वापस से आप एग्जाम फीस भरोगे, आप एग्जाम दोगे, फिर रिलीज होगा। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट कहता मैंने लिख के आया था, मैं पास नहीं है, मैं इतना करके आया, मैं पास नहीं। अगर आपको डाउट है तो रीचेक और री इवोल्यूशन का फॉर्म भरो, मगर मैं सलाह नहीं दूंगा। पिछले साल रीचेक री इवोल्यूशन का रिजल्ट का अभी तक पता नहीं है, बच्चा इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, कहाँ गया, कुछ नहीं पता। तो प्लीज इनके चक्कर में मत पड़ो। आपको लगता है कि आपने दिया था, करा था, आप में भूता है, आप में दम है, तो आप वापस से एग्जाम फीस भरो, भर के सितंबर अक्टूबर में फिर से पेपर दो। हमेशा स्टूडेंट सही हो ये भी जरूरी नहीं। स्टूडेंट को लगता है कि मैंने इतना लिखा था, मगर कोई जरूरी है कि स्टूडेंट ने जो लिखा था वो सही हो? स्टूडेंट टीचर भी बनेगा, स्टूडेंट स्टूडेंट भी बनेगा, ऐसा नहीं है। टीचर चेक करेगा। और ये ध्यान रहे कि बोर्ड ने बहुत ज्यादा मार्क्स अपग्रेड करके दिए हैं, तो अपग्रेडेशन के बाद भी अगर पास नहीं हो तो कहीं ना कहीं कमी स्टूडेंट में है। तो हमें भी अपनी गलती को मानना पड़ेगा, और गलती हुई तो कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन फीस भरेंगे, एग्जाम देंगे, फिर से पास हो जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लाइफ में एग्जाम चलता रहेगा। अभी 10वीं का होगा, 12वीं का होगा, ग्रेजुएशन का होगा। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में जिन बच्चों को ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते एज ए गर्ल बॉय अपने वॉकिंग में, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने BA, BCom, BBA ऑलरेडी टाई अप यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें क्या करना, ऑनलाइन पेपर देना है। आपका एडमिशन हम लोग के थ्रू होगा, आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर खोलेंगे, उसका एडमिट कार्ड आएगा, आई कार्ड आएगा, स्टडी मटेरियल सब कुछ डाल के यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन दे देंगे। आपको एक आईडी पासवर्ड देगी, उससे ओपन करेंगे, आपका पूरा पोर्टल खुलेगा, उसमें आपकी पर्सनल सारा आई कार्ड होगा, एडमिट कार्ड होगा, स्टडी मटेरियल होगा, उसी पर पेपर का शेड्यूल भी आएगा और पेपर भी उसी पर स्टार्ट होगा। आप ऑनलाइन, कंप्यूटर आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, नहीं है तो मोबाइल आपके पास है, पेपर दे देंगे और हमारी तरफ से पूरा मदद मिलेगा। इंटरनल मार्क्स में, असाइनमेंट में और एग्जामिनेशन दे रहे उसके दौरान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से सारा सपोर्ट मिलेगा, 100% हेल्प मिलेगा। और मैं मान के चलता हूँ मेरे सारे बच्चे ऑलमोस्ट पास हो जाते, क्योंकि स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए, कैसे करना, सारा गाइडेंस मिलेगा और ग्रेजुएशन 100% पास मिलेगा, क्योंकि इतना गाइडेंस के बाद बच्चा रह नहीं जाता है। BA मिलेगा, BCom मिलेगा, BBA मिलेगा। उसके अलावा भी किसी की स्टडी छूट गई हो, डिप्लोमा में, बीटेक में, या किसी तरह से ग्रेजुएशन में छूट गया, कोई हेल्प चाह रहा, हम लोग मदद करेंगे। आपके भाई है, बहन है, जिसकी भी प्रॉब्लम्स है, हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन में काफी लंबे समय से काम करते हुए ये पता चल गया कि क्या करना है। किसी बच्चे ने स्टडी कहीं बीच में छोड़ दी, कोई बच्चे का डॉक्यूमेंट सब खो गया, 10th क्लास में पता नहीं है, अभी नया एडमिशन लेना, 8वीं का पता नहीं डॉक्यूमेंट का, 9वीं का पता नहीं है, 10वीं में एडमिशन डायरेक्ट लेना, क्या करेगा वो? ऐसे बच्चों की हेल्प हम लोग करेंगे। मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एडमिशन भी डायरेक्ट मिलेगा। अभी जो बच्चे फेल हो रहे, एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही, मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। इसमें आपके एग्जामिनेशन फीस भी भरवाएंगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी सुनेंगे। 2 साल से आप पास नहीं हो रहे, 3 साल से पास नहीं हो रहे, क्या नया सोल्यूशन हो सकता है, वो सब भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको देने का, या अल्टरनेट और क्या कर सकते हैं कोर्सेज, वो सारी बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।